हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो मेरा मतलब ये जो आरआरबी जेईई का प्री हुआ था, उसमें मेरे 82 मार्क्स बने थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जिसमें मेरे जो मैथ के क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ 30 28 मैंने लगाए थे, वो सब सही थे मेरे। रीजनिंग में भी मतलब ठीक ठाक स्कोर था, लगभग 25 में से वही 22 के अराउंड था। जीके जीएस में थोड़ा कम रहा था, लगभग 5 आंसर मतलब 5 नंबर थे, और साइंस में भी 20 के करीब था। तो मेरा मतलब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर बना था वो 82 बना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी का मतलब वैकेंसी आ गई है, और पिछली बार से जो वैकेंसी है वो लगभग 1/3 है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, समझ ही रहे हैं कि मतलब कट ऑफ तो किसी भी जोन से भरें आप, हाई तो रहने वाली है। और आपको मेरे हिसाब से 80+ का टारगेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी 1/3 है। और अगर आपको हर डिपार्टमेंट क्लियर करना है, अगर आप में प्री में अगर आप प्री की जो कट ऑफ रहती है वो डिपार्टमेंट वाइज रहती है, आपको पता ही होगा। तो अगर हर डिपार्टमेंट क्लियर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और भाई तो मैंने उस समय मतलब मेरी जो दिसंबर में, ये मेरा 17 दिसंबर को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसमें मेरे जो नंबर थे वो 75 के अराउंड बने थे। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरे ये 82 हो गए थे। जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए थे। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का था कि बहुकोश की जीव परिपक्व होने पर किस प्रक्रिया में छोटे टुकड़ों में विखंडित होते हैं। तो मैंने मतलब ये उस समय मतलब मुझे इसका आंसर नहीं पता था। मैंने सोचा कि विखंडित की बात कर रहा है तो शायद फ्यूज़न हो, विखंडन हो, तो मेरा ये गलत हो गया था। जैसे दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का आप खुद ही देख लेना, ये मेरा ठीक था, ये रीजनिंग का सही था। और इसके बाद ये भी रीजनिंग का था, तो ये भी ठीक ही था। ये भी रीजनिंग का था, ये भी ठीक था। ये आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो बाकी ये क्वेश्चन था एक, प्रथम न्यायवादी फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, तो MC शीतलवाड़, ये मतलब मेरा पढ़ा हुआ था। और ये मैंने SSC परमार के जो मतलब वीडियो लेक्चर थे उसी से कहीं पढ़ा था, तो ये मेरा सही हो गया था। बाकी ये था एक बायो का, ये भी मेरा ठीक हो गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि मतलब मैंने कौन सी, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 अगर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता ही नहीं था। तो मैं शायद इसमें मतलब इंदौर की तरफ जा रहा था, लेकिन मैंने उस समय नहीं लगाया था। तो ये मैंने लगाया ही नहीं था, अटेम्प्ट ही नहीं किया था। फिर महार सत्याग्रह, ये मतलब मैंने इस पे रिस्क लिया था, लेकिन ये मेरा गलत हो गया। भाई ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब एक प्रेसिडेंट की, मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन, आप देख लेना। बाकी रीजनिंग का तो आप खुद से ही देखना, ये मेरा ठीक था। ये मैं अपनी आंसर की दिखा रहा हूँ, ये मेरा ठीक हो गया। मैंने इसमें क्या गलती की थी वो भी आपको बताऊँगा। जैसे कि ये क्वेश्चन था नॉर्मल था बिल्कुल एकदम, और इसमें क्या मीडियन निकालना था बस। इसमें ये क्या कहते हैं, पिसम वाला जो फार्मूला होता है, बस इनको या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए। उसके बाद इसमें ये फार्मूला लग गया था n+1/2 वाला, तो ये नॉर्मल था, ये तो हो ही गया था। बाकी इसमें भी नॉर्मल रीजनिंग लगी थी, नॉर्मल ही था ये भी, तो ये भी हो गया था। बाकी ये मैथ का सवाल आपको देखना, ये मेरा ठीक था। बाकी ये मेरा क्वेश्चन जो है धोखे में जिसे बोलते हैं, मतलब जल्दबाजी में, ये मेरा गलत हुआ था। तो ये सिली मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है इस बार, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हैं मतलब आप जो आता था आपको वो आप 1.33 पीछे चले गए आप। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जो मैंने अब उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है उस वजह से सही, या किसी भी कारण, मतलब ये गलती आपको नहीं करनी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये तो मतलब SSC में तो मतलब ये 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये मतलब मुझे इसका पता ही नहीं था, तो मैंने इसका नहीं लगाया था। ये भी नॉर्मल ही था मैथ का, ये भी नॉर्मल था, मेरा हो गया था ये भी।
ये क्वेश्चन था उसका केमिस्ट्री का, जिसमें आप देख रहे हैं। ये थोड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा देख के लगाने का था, तो मतलब मेरा ये सही हो गया था। ये भी मैंने परमार से पढ़ा था कहीं ना कहीं, तो मैंने सिर्फ परमार को फॉलो किया था। अगर आप तो ये क्वेश्चन भी ठीक हो गया था। हालांकि मेरे ये जो वर्तिकाग्र, अंडाशय है, बीजांड, ये मेरे मतलब क्लियर नहीं रहते हैं, लेकिन उस समय शायद कुछ थोड़ा सा मैं मतलब ऐसे याद करके गया था कि मतलब स्त्री के सर शब्द अगर कुछ आता है तो मतलब वर्तिका किसी लड़की का नाम है, तो मतलब इस हिसाब से मतलब इसका आंसर मैं ये लगा दूंगा, तो उस हिसाब से मेरा ये ठीक हो गया था। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है एवरेज का। ये आपकी उसकी क्या कहते हैं, जो कार्बन वाला चैप्टर रहता है उसका क्वेश्चन, नहीं कार्बन का नहीं है, ये नॉर्मल है, देख लेना आप लोग। ये क्वेश्चन मेरा मतलब ये शायद होना चाहिए था, लेकिन ये मुझको पता ही नहीं था, तो मैंने इसे अटैम्प्ट भी नहीं किया था। मैंने शायद 87 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें मेरी गलत बहुत कम हुई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल है। देखो ये मैथ का, ये नॉर्मल क्वेश्चन है बिल्कुल। बाकी आप, ये क्वेश्चन नॉर्मल था मैथ का, ये जो ऊपर दिख रहा है ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ये अब हो जाएगा आपसे। मतलब ये क्वेश्चन मतलब होना ही चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे मतलब आपकी भी तैयारी नहीं है, ये आप सोच लें। जैसे कि अब ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया, मतलब मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा यही कि मतलब मेरा कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड था, किससे, परमार सर से, मतलब मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। ये क्वेश्चन मेरे को उसमें मतलब फिट नहीं कर रहा था, तो मैंने मतलब इसमें रिस्क नहीं लिया कि मतलब इसमें लगाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये मैंने उसमें नहीं किया था। बाकी ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, जो कि मेरा ठीक है। बाकी ये भी रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के मोस्टली क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। और ये भी आपका ये बायो का है, जैसे कि ये आप देखिए मैथ का, ये भी ठीक है। ये अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको, आप शायद मुझे अब 18 का किसको पता होगा, तो मतलब मैंने इसमें रिस्क लिया ही नहीं, मैंने नहीं लगाया, और लगाना भी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को। वैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, केवल आपको ये जो ऊपर है इनका मतलब ये जो इनका एवरेज ले लो, एवरेज ओनली, और उसके बाद जो समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, मतलब समीशन एन, तो बस इसमें क्या है, ओनली कैलकुलेशन है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस सॉल्व को कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें इतना समय कहाँ होता है। तो भाई ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, तो ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन अगर अच्छा है। ये बायो आ गया, ये शायद सीटिंग अरेंजमेंट का है, ये भी ठीक है मेरा। ये भी मैथ का है शायद, ये भी ठीक हो गया। तो मतलब आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो थे मतलब मेरे ठीक हो गए थे। ये मेरी आंसर की मैं आपको एक बार धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है मैथ का, ये बिल्कुल एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको मतलब आप ये से छोड़ ही नहीं सकते, और ना ही आप ये कह सकते कि मतलब टाइम की वजह से मेरा नहीं हुआ था या टाइम कम पड़ गया था, ये नहीं कह सकते आप। ये क्वेश्चन है, ये मेरे को पता ही नहीं था, तो मैंने इसमें रिस्क लिया ही नहीं, मैंने इसको नहीं लगाया था। बाकी ये देख रहे हैं आप, ये अब ये क्वेश्चन कौन छोड़ेगा। अब आप कहो कि मेरे बाद में लास्ट में 10 क्वेश्चन देखने को रह गए, अब बताइए इस क्वेश्चन को किसी को अगर आ गया होगा तो क्या इसको छोड़ देगा, तो आप तो पहले से ही बाहर हो रहे हैं कंपटीशन से। तो भाई आपको ये क्वेश्चन तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई नहीं आता। अब ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ये सब क्या है, बट मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि मेरे दिमाग में उस समय जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर बनना था कि मतलब अगर इतने ml के लिए अगर इतना होता है तो इतने से कितना बनेगा वो, मतलब नॉर्मल रीजनिंग कि अगर 10 से 20 होता है तो 15 से 30 होगा, मतलब नॉर्मल हो गया ना, एकदम नॉर्मल हो गया, मतलब लगा दिया था। और मेरा ये सही था, ये बेसिक मतलब मैंने अपना कंसेप्ट लगाया था और ये ठीक हो गया था। जैसे कि ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये जो क्वेश्चन वही जो आप देखते हैं रोजगल टू RA/L, उसी पे बेस था, मतलब उनकी प्रॉपर्टी पे। बाकी आपको मैं पूरी PDF दिखाई रहा हूँ कि मतलब ये क्या रहा था मेरा। जैसे ये क्वेश्चन था मेरा, इसको कोई आइडिया भी नहीं था। अगर एक बार मैं जाता भी तो विराट की तरफ जाता या रोहित की तरफ, मैं लगाता मेरा गलत हो जाता, तो मेरे पता ही नहीं था, तो मैंने उसको मतलब किया ही नहीं था। तो
अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो मैंने जो उस समय अटेम्प्ट किया था वो बहुत ठीक से अटेम्प्ट किया था। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है सेकंड, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये ऊपर सेकंड दे रखा है, इनको आपका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जो आया वो किस में आएगा, सेकंड में, उसको मिनट में चेंज कर लिया था। और 12 और 3 के बीच में कितने, 3 आवर, तो 180 और 180 मतलब मिनट हो गए थे, और डिवाइडेड बाई 4, तो ये 45 आ गया था। 45 आ गया था, तो अगर 12 से शुरू किए तो जस्ट उससे पहले बजी होगी, तो 46 आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मतलब जो बच्चा यहाँ सिलेक्शन ले रहा है वो ये क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी करेगा इसको। अगर आप कहते हैं कि ये मेरा लास्ट में छूट गया था, समय नहीं बचा था, तो मतलब आप कंपटीशन से बाहर होते जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता है नॉर्मली, तो आप इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज होगी तो आप ये कर ले जाएंगे। मुझे कोई कंसेप्ट नहीं आता था इसमें, मैंने मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा ठीक था तो उसी से किया था और मेरा ये सही हो गया था। बाकी तो रीजनिंग का है, आप देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। अब ये गलत हुआ था मतलब अब उस समय प्रेशर रहता है थोड़ा सा पेपर का, तो आप ये तो आप जानते ही होंगे। बाकी ये देख रहे हैं आप, ये मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का, बायो का तो मुझे इतना वो नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक रहते हैं इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। वो कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जिसको आप तैयार करके ज़रूर जाएं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मतलब वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन मैं फिर वही कहूँगा, मैंने सिर्फ एसएससी परमार को ही फॉलो किया था, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रीजनिंग का। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट में अगर आपका आएगा, इसमें सिर्फ एवरेज निकालना है, n+1/2। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। और आप अगर ये कहते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन मेरा लास्ट में छूट गया, तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ये मेरा हो गया था क्योंकि मतलब मेरे पास थोड़ा समय था। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ये 74 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा था। बाकी ये नल टंकी वाला क्वेश्चन है, इसे ये क्वेश्चन है मैंने लगाया था लेकिन ये मेरा गलत हो गया। ये तो नॉर्मल ही है, मतलब उसमें क्या है, मतलब एक तार का आयतन पूछा है मतलब πr² h लगेगा केवल। तार क्या है, तार एक बेलनी तो है, सिलेंडर है, तो उसका नॉर्मल कुछ नहीं है उसमें। इसमें क्या है, मेरे शिफ्ट में इससे रिलेटेड शायद 2 सवाल थे, कुछ नहीं था, सिर्फ a+b+c का जो होल स्क्वायर रहता है उसको सिर्फ मतलब उसको ओपन करना था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस लेवल का पेपर आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। सिर्फ आप अगर मतलब कोशिश करेंगे बेसिक चीज़ की, तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। इसका मुझको कोई आइडिया ही नहीं था, तो ये मैंने शायद मतलब गलत कर दिया। बाकी ये रीजनिंग के ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे आरआरबी जेईई के पेपर से पहले। तो मैंने इसके लिए जब पेपर हो रहा था तो उससे पहले एक वीडियो बनी हुई थी किसी की, तो वो मतलब मैं देख के गया था, जिसकी वजह से मेरा ये क्वेश्चन ठीक हो गया था। ये शायद 2 क्वेश्चन थे मेरे, दोनों ठीक थे। कि ये तो रीजनिंग का है, ये मैथ का ही हो गया। अब ये क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है, जेईई वाला 2 से 3 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ये क्वेश्चन आपको गलत करना ही नहीं है, ना ही आप ये कह सकते कि मैं छोड़ के आ गया हूँ। बाकी जीके जीएस में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो भी टॉपिक में कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि आप कम से कम इतना तो करें, आप अपने हैंड से तो जो करेंगे वो करेंगे, इतना ज़रूर करें और इसको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन पुटअप हों और आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं उसी पर कमांड बनाइए, वहीं पर स्पीड बनाइए, तो आपका हो जाएगा। और नंबर इस बार चाहिए आपको 80+। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप कह ही नहीं सकते कि मतलब ये 1/f और 1/b और 1+u। अब आप ये कहें कि मेरा इसमें प्लस माइनस की वजह से गलत हो रहा है, तो आपने मतलब पढ़ाई नहीं की इसका मतलब, तो आपको ये क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है। बाकी अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एसएससी का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है,
जो मतलब अपने पेपर में मतलब जो एसएससी जेईई की बात कर रहा हूँ कि मैंने तो वही पेपर दिए, उसमें जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक नहीं, 1 या 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है कन्फर्म। तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं सकते। अब इसमें फिर ये औसत पूछ लिया भाई n+1/2। अब इसको क्वेश्चन को कौन गलत करेगा या कौन छोड़ेगा जिसके अंदर में आएगा, जिसका सिलेक्शन जो अच्छे नंबर आएंगे इसके। अब जैसे मैंने आप बताया था कि a+b+c का होल स्क्वायर 2 बार खुलवाया है, तो ये क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हाल में। बाकी ये मेन उसका आ गया क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। a+b+c के 3 क्वेश्चन थे। अब बताइए, अगर कोई कहे कि मेरे मतलब लास्ट के 10 क्वेश्चन छूट गए, अगर उसी में ये 10 क्वेश्चन में से ये 3 क्वेश्चन होते तो क्या वो क्वेश्चन नहीं कर पाता? तो आपको स्पीड इतनी बना लेनी है कि आप कम से कम 100 क्वेश्चन को देख सकें ठीक से। ये नहीं कि मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए, तो आप 5 में से हो सकते थे आपके 5 सही हो जाते हो। तो अब ये क्वेश्चन था, अब इसमें अगर आपको टाइम नहीं होगा तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, इसलिए आपको समय भी बचा के रखना है। ये नॉर्मल क्वेश्चन था b=i p=bi, सॉरी ये जो क्वेश्चन था p=bi से हो जाता, नॉर्मल है, इसमें कुछ है ही नहीं। बाकी ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, आप देख लेना इसको। यह था ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या था, इस क्वेश्चन को कौन गलत करेगा, मतलब इसका एरिया क्या रहता है 1/2, और जो आमने सामने की जो मतलब डिस्टेंस यानी कि a+b और इंटू हाइट। अब इस क्वेश्चन को कौन गलत करेगा? आपके पास टाइम होना चाहिए। लास्ट में ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। बाकी तो जो बहुत ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर कमांड बनाइए, उनमें स्पीड बनाइए। बाकी मुझे लगेगा कि मतलब कुछ टॉपिक जो हैं, जो मैंने पेपर अब तक दिया है, तो उससे मुझे लगा है कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बनने के। तो उसमें से कुछ जो मैथ के टॉपिक हैं, मैथ के नंबर 1, और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, तो ये मैं कुछ क्वेश्चन आपको मतलब कुछ जो टॉपिक हैं वो आपको बता दूंगा। तो आप अपने एंड से जो कुछ पढ़ना है पढ़िए, बट ये जो टॉपिक रहेंगे इनको आप अलग से फोकस करके देखिए पर डे, जिससे आपकी मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं। बाकी किसी को नहीं पता है कि पेपर कहाँ से बनेगा, चांसेस बता रहा हूँ। तो आपको अगर लगे कि मतलब आप बता दीजिए, तो मतलब कमेंट कर देना कि मतलब मुझे अपलोड करना है या नहीं। बाकी मैं एक वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने जीके जीएस को कैसे टैकल किया था, और साइंस बहुत बड़ा पोर्शन है, तो एक वीडियो आपको सेपरेट बना दूंगा साइंस की कि मतलब मैंने किस किस चीज़ को फॉलो किया था। और अभी आपको स्कोर तो करना ही पड़ेगा 80+ तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी जोन सही या कोई भी ब्रांच सही। इवन मैं तो सिविल का हूँ, तो मुझे तो इसका आइडिया ज़्यादा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लें। थैंक यू।